हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कंजंक्टिव एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स होती क्या हैं। तो कंजंक्टिव एडवर्ब्स वो एडवर्ब्स होती हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सोहन वाज मेकिंग ए नॉइज द टीचर punished him। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जांपल लिया। सोहन वाज मेकिंग ए नॉइज द टीचर punished him। अब इसमें एक क्लॉज तो ये है सोहन वाज मेकिंग ए नॉइज, और दूसरी क्लॉज है द टीचर punished him। इसमें जो फर्स्ट क्लॉज है सोहन वाज मेकिंग ए नॉइज, इसमें ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है। वाज मेकिंग ए नॉइज ये इसका प्रेडिकेट है। और ये जो सेकंड क्लॉज है द टीचर punished him, इसमें द टीचर सब्जेक्ट है और punished him ये इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, तो इस तरह से दो क्लॉजेस हैं। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, हम इनको कंप्लीट सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो ऐसे दो क्लॉजेस को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो कंजंक्शन का यूज़ भी करते हैं, लेकिन हम कंजंक्टिव एडवर्ब्स का यूज़ भी करते हैं। तो जैसे हम इन दोनों क्लॉजेस को आपस में जोड़े कंजंक्टिव एडवर्ब्स की मदद से, तो देखिए ये सेंटेंस कुछ ऐसा लिखेंगे। सोहन वाज मेकिंग ए नॉइज therefore the teacher punished him। अब ये जो सेंटेंस हमने लिखा है, इसमें जो ये therefore वर्ड है, ठीक है, ये जो therefore वर्ड है ये एक कंजंक्टिव एडवर्ब है। ये एक कंजंक्टिव एडवर्ब है। क्यों कंजंक्टिव एडवर्ब है? क्योंकि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रही है। सोहन वाज मेकिंग ए नॉइज ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज नंबर 1, और सेकंड क्लॉज है द टीचर punished him ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज नंबर 2। तो इन दोनों क्लॉजेस को आपस में जोड़ा गया है। वो किससे जोड़ा गया है? इस देयरफॉर वर्ड से। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंजंक्टिव एडवर्ब है। हालांकि हम इस सेंटेंस को कंजंक्शन से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कंजंक्टिव एडवर्ब्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से वर्ड्स कंजंक्टिव एडवर्ब्स होते हैं और कंजंक्टिव एडवर्ब्स के द्वारा किस प्रकार से हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। तो इस तरह से ये जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं इनको हमने इस देयरफॉर वर्ड से जोड़ा है। तो ये जो देयरफॉर वर्ड है यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव का काम, ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है, और यहाँ पर ये कंजंक्टिव एडवर्ब है। जब भी हम कंजंक्टिव एडवर्ब के द्वारा दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स को याद रखना होता है। वो पॉइंट्स क्या हैं? पहला पॉइंट तो ये है कि जो कंजंक्टिव एडवर्ब है उसको हमें सेकंड क्लॉज से पहले यूज करना है, मतलब उसको सेकंड क्लॉज के साथ आपको यूज करना है। तो यहाँ पर जो ये सेकंड क्लॉज है द टीचर punished him, इसके साथ इस कंजंक्टिव एडवर्ब को यहाँ पे यूज़ किया गया है। फर्स्ट क्लॉज के साथ आपको कंजंक्टिव एडवर्ब को कभी भी यूज नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। ठीक है, कंजंक्टिव एडवर्ब्स कौन कौन से वर्ड्स होते हैं वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। बस आपको कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको माइंड में रखने हैं कि कंजंक्टिव एडवर्ब को कभी भी आपको फर्स्ट क्लॉज के साथ यूज नहीं करना है, हमेशा उसको सेकंड क्लॉज के साथ यूज़ करना है। कहाँ कहाँ यूज़ करना है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको क्लॉज के शुरू में यूज़ कर सकते हैं, बीच में, लास्ट में, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको कंजंक्टिव एडवर्ब को यूज़ कहाँ करना है? सेकंड क्लॉज के साथ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम कंजंक्टिव एडवर्ब को सेकंड क्लॉज के साथ यूज़ करते हैं तो फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज इन दोनों के बीच में जिस तरह से कंजंक्टिव एडवर्ब लिखेंगे हम ऐसे जैसे लिख रखी है, उससे पहले एक ये सेमीकोलन यूज़ करते हैं। ठीक है,
ये जो पंक्चुएशन मार्क है इसको हम यूज़ करते हैं। हालांकि हम इसको यूज़ ना करके इस सेंटेंस को, ये जो दोनों क्लॉजेज हैं इनको हम कंप्लीट सेंटेंस के रूप में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, कैसे छोड़ेंगे देखिए, ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सोहन was making a noise, full stop, therefore the teacher punished him। ठीक है, तो इस तरह से देखा हमने कि ये जो दोनों जो क्लॉजेस थी इनको हमने पूरी तरह से कंप्लीट सेंटेंस छोड़ दिया है। जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस को फिनिश कर दिया, और यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस था हमारा, इससे पहले हमने ये कंजंक्टिव एडवर्ब यूज करके इसको भी एक अलग सेंटेंस बना दिया है। तो इस तरह से हम कंजंक्टिव एडवर्ब को करेंगे हम हमेशा सेकंड क्लॉज के साथ यूज़। हालांकि हम कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले एक सेमीकोलन यूज करके दोनों सेंटेंसेस को आपस में कंजंक्टिव एडवर्ब की सहायता से दोनों को ज्वाइन भी कर सकते हैं और अलग अलग सेंटेंस के रूप में भी इनको छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कंजंक्टिव एडवर्ब को सेकंड जो क्लॉज है उसके साथ रखा गया है, और यहाँ पर भी ये सेकंड सेंटेंस के साथ ही रखी गई है। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ इसके बाद ये जो कॉमा है इसको भी आपको लगाना होता है। कई बार नहीं लगता है, कब नहीं लगता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखने हैं कि कंजंक्टिव एडवर्ब को आपको सेकंड क्लॉज के साथ यूज़ करना है। दूसरा, कंजंक्टिव एडवर्ब को जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं तो हम कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले इस प्रकार ये पंक्चुएशन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं, सेमीकोलन और फुल स्टॉप यूज़ करके दोनों को अलग अलग सेंटेंस भी छोड़ सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि कब हमें कौन सी कंजंक्टिव एडवर्ब यूज़ करनी है, क्योंकि कंजंक्टिव एडवर्ब्स तो बहुत सारी होती हैं। तो कब हमें कौन सी कंजंक्टिव एडवर्ब यूज़ करनी है। तो देखिए, कंजंक्टिव एडवर्ब्स का प्रयोग अलग अलग पर्पज़ के लिए किया जाता है। कुछ कंजंक्टिव एडवर्ब्स ऐसी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ती हैं जहां दूसरी क्लॉज पहली क्लॉज में घटित हुए एक्शन का रिजल्ट होती है। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए। कुछ कंजंक्टिव एडवर्ब्स ऐसे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ती हैं जहां दूसरी क्लॉज पहली क्लॉज में घटित हुए एक्शन का रिजल्ट होती है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जब भी हम कंजंक्टिव एडवर्ब यूज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज का आपस में रिलेशन क्या है। जो एक्शन फर्स्ट क्लॉज में हुआ है और जो एक्शन सेकंड क्लॉज में हुआ है, उन दोनों एक्शंस के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि हम कंजंक्टिव एडवर्ब्स तब यूज़ करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ कंजंक्टिव एडवर्ब्स हम तब यूज़ करते हैं जब सेकंड क्लॉज का जो एक्शन है वो फर्स्ट क्लॉज के एक्शन का रिजल्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह जब हम इस रिलेशनशिप को, किस रिलेशनशिप को, इस रिजल्ट के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिन कंजंक्टिव एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं वो कंजंक्टिव एडवर्ब्स होती हैं अकॉर्डिंगली, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम यूज़ करते हैं, उसके बाद है एज ए रिजल्ट, उसके बाद है कॉन्सिक्वेंटली, उसके बाद है हेंस, उसके बाद है देयरफॉर, और उसके बाद है दस। ठीक है, तो ये जो कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं, ये जो आप कंजंक्टिव एडवर्ब्स देख रहे हैं, इन कंजंक्टिव एडवर्ब्स का यूज हम तब करते हैं जब जो सेकंड क्लॉज में जो एक्शन हो रहा है वो फर्स्ट क्लॉज के एक्शन का रिजल्ट होता है। ठीक है, मतलब ये हम तब यूज़ करते हैं ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स जब फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज के एक्शंस के बीच रिजल्ट का रिलेशनशिप हो। जो रिजल्ट है वो सेकंड क्लॉज जो है वो शो कर रही होती है, मतलब जो हमें रिजल्ट मिलता है वो सेकंड क्लॉज में होता है।
जैसे आप इस सेंटेंस को फिर से देखिए, सोहन वॉज मेकिंग ए नॉइज देयर फोर द टीचर पनिश्ड हिम। अब यहाँ पे हम ऊपर देखिए, ये यहाँ पे सोहन वॉज मेकिंग ए नॉइज, एक फर्स्ट क्लॉज ये थी, द टीचर पनिश्ड हिम, टीचर ने उसको पनिश किया। अब ये जो फर्स्ट क्लॉज और जो सेकंड क्लॉज है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो रिजल्ट का है। मतलब टीचर ने सोहन को पनिश क्यों किया, सोहन वाज मेकिंग ए नॉइज़, या हम ये भी कह सकते हैं कि सोहन वाज मेकिंग ए नॉइज़, सोहन जो है वो शोर कर रहा था, उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट निकला कि टीचर ने उसको पनिश किया। तो यहाँ पे दोनों जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, रिजल्ट का, कि फर्स्ट जो ये सेकंड क्लॉज में जो एक्शन है वो फर्स्ट क्लॉज का रिजल्ट है। मतलब जो फर्स्ट क्लॉज में जो एक्शन हुआ उसका रिजल्ट क्या निकला, द टीचर पनिश्ड हिम। तो इस तरह से हम दोनों क्लॉजेस को किससे जोड़ा है, देयरफॉर से। ठीक है, हम यहाँ पे हैंस भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंटली भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जब भी आप दो ऐसे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहे हैं जहाँ पर सेकंड क्लॉज फर्स्ट क्लॉज का रिजल्ट है, तो वहाँ पे आपको इन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का यूज़ करना है। नेक्स्ट है, कुछ कंजंक्टिव एडवर्ब्स ऐसी एडवर्ब्स होती हैं जिनके द्वारा हम दो ऐसे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं जहाँ दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में कोई ना कोई कंपैरिजन देखने को मिलता है। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर एक सेंटेंस हम लेते हैं, कमल वांटेड टू बिकम a famous dancer. His brother wanted to become a famous actor. ठीक है, अब यहाँ पे ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ पर ये सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिलहाल ये दोनों सेंटेंसेस हैं। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें ये जो कमल है ये सब्जेक्ट है और ये जो वांटेड टू बिकम ए फेमस डांसर ये इसका प्रेडिकेट है। यहाँ पर हिज ब्रदर सब्जेक्ट है और वांटेड टू बिकम ए फेमस एक्टर प्रेडिकेट है। ठीक है, तो इसमें यहाँ जो दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं इनमें कंपैरिजन देखने को मिलता है। कंपैरिजन कैसे है कि फर्स्ट क्लॉज में कमल के बारे में बताया गया कि कमल क्या बनना चाहता था, सेकंड क्लॉज में उसके भाई के बारे में बताया कि उसका भाई क्या बनना चाहता था। तो कंपैरिजन किया गया है। अब कंपैरिजन किया गया है तो हम कोई ऐसी कंजंक्टिव एडवर्ब यूज़ करते हैं जो ऐसी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को जोड़ने के लिए यूज़ की जाती है जहाँ पर दोनों ही क्लॉजेज के एक्शंस में कंपैरिजन पाया जाए। तो जो कंजंक्टिव एडवर्ब्स हम कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं, एक बार उनको देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी होती हैं। तो ऐसी जो कंजंक्टिव एडवर्ब्स होती हैं वो होती हैं कंपैरेटिवली, इक्वली, लाइकवाइज और उसके बाद है सिमिलरली। ठीक है, तो ये जो कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं इनको हम ऐसी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं जहाँ दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के एक्शंस में कहीं ना कहीं कंपैरिजन पाया गया हो। ठीक है, तो इस तरह से क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन है इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में, तो इन दोनों ही क्लॉजेस को हम जोड़ने के लिए इनमें से कोई एडवर्ब यूज़ करेंगे। तो इसके लिए अगर हम इन दोनों ही क्लॉजेस को सिमिलरली की मदद से अगर जोड़ें तो ये सेंटेंस ऐसे ही लिखेंगे हम, कमल वांटेड टू बिकम a famous dancer.
सिमिलरली हिज ब्रदर wanted to become a famous actor। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कंजंक्टिव एडवर्ब यूज़ की सिमिलरली। इसके बाद देख रहे हैं आप ये कोमा है और सिमिलरली से पहले एक सेमीकोलन है। ठीक है, हम यहाँ सेमीकोलन को हटा के फुल स्टॉप यूज़ करके और दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग भी छोड़ सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के एक्शंस में सिमिलरिटी ना होके एक इक्वलिटी का बोध होता है। अब इक्वलिटी का बोध कैसे होता है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, कमल was born in Delhi। ठीक है, कमल was born in Delhi। His brother did his schooling in the city। ठीक है, अब यहाँ पे एक इक्वलिटी है दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के एक्शंस में। क्या है कि कमल वाज बोर्न इन दिल्ली, ये कमल का जन्म दिल्ली में हुआ और उसका जो भाई है उसकी जो स्कूलिंग है वो इस शहर में हुई। तो कहीं ना कहीं दोनों का संबंध जो है दिल्ली से है। ठीक है, तो यहाँ दोनों ही एक्शंस में एक सिमिलरिटी ना हो बल्कि एक इक्वलिटी है। अब इक्वलिटी के लिए ध्यान रखना है आपको, इक्वलिटी के लिए आपको ये दो कंजंक्टिव एडवर्ब यूज़ करनी है और सिमिलरिटी के लिए आपको कंपैरेटिवली और सिमिलरली यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक तरह से सिमिलरली की बजाय हम कंपैरेटिवली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इक्वली और लाइकवाइज यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनमें कंपैरिजन है। हालांकि दोनों एक्शंस में सिमिलरिटी का बोध हो रहा है लेकिन कंपैरिजन है। ठीक है, सिमिलरिटी का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं इनके एक्शंस में एक इक्वलिटी है। अब इक्वलिटी है तो हम इन दोनों एडवर्ब्स में से एक एडवर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो हम इस सेंटेंस को पूरे को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कमल was born in Delhi equally his brother did his schooling in the city। ठीक है, अब इस सिटी कौन सा है, ये दिल्ली ही है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने कंजंक्टिव एडवर्ब यूज़ किया है। इससे पहले एक सेमीकोलन है, ठीक है, इसके बाद एक कोमा है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, एक कंजंक्टिव एडवर्ब है, उससे पहले सेमीकोलन है और इसके बाद कोमा है। लेकिन यहाँ पे एक इक्वलिटी का बोध नहीं हो रहा है, इस सेंटेंस में इक्वलिटी का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे हालांकि दोनों चीज़ें सिमिलर हैं लेकिन इक्वलिटी का बोध नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इस सेकंड सेंटेंस में दोनों जो चीज़ें हैं वो इक्वल हैं। कमल का जन्म दिल्ली में हुआ है, उसके भाई की जो स्कूलिंग है वो भी इस शहर में ही हुई है, दिल्ली में ही। तो यहाँ पे इक्वलिटी है दोनों एक्शंस में। तो इक्वलिटी के लिए आपको इक्वली या लाइकवाइज ये दो एडवर्ब यूज़ करनी है और सिमिलरली को दिखाने के लिए आपको कंपैरेटिवली या सिमिलरली ये दोनों कंजंक्टिव एडवर्ब्स में से कोई एक कंजंक्टिव एडवर्ब यूज़ करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कुछ कंजंक्टिव एडवर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके द्वारा हम दो ऐसी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं जहां दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के एक्शन आपस में एक दूसरे के विपरीत पाए गए हों, एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हों। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने, सोहन हैज़ ए ब्लैक डॉग, मोहन हैज़ ए वाइट डॉग। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये दो अलग अलग सेंटेंस लिए, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। इनको हम इनमें यहाँ पे
जो फर्स्ट क्लॉज है इसमें यहाँ सोहन जो है ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है। यहाँ पे मोहन जो है वो सब्जेक्ट है, हैज़ ए लिटिल डॉग यहाँ पे प्रेडिकेट है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं आपस में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों ही जो क्लॉजेस हैं उनमें जो भी एक्शन या सिचुएशन है वो आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं। अब कॉन्ट्रास्ट कैसे हैं कि यहाँ पे तो फर्स्ट जो क्लॉज है उसमें बताया गया कि सोहन के पास जो एक काला कुत्ता है, जबकि दूसरे सेंटेंस में बताया गया कि मोहन के पास एक वाइट डॉग है, सफ़ेद कुत्ता है। तो ये दोनों ही क्लॉजेस में जो एक्शन या जो भी सिचुएशन है, अब यहाँ पे तो सिचुएशन एक्शन तो है नहीं, तो जो भी सिचुएशन है यहाँ पे वो एक आपस में एक दोनों ही सेंटेंसेस में दोनों ही क्लॉजेस में एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है वो सिचुएशन। तो कॉन्ट्रास्ट को शो करने के लिए हम जिन कंजंक्टिव एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं वो कंजंक्टिव एडवर्ब्स होती हैं कॉन्ट्रेरिली, कॉन्ट्रेरिली, उसके बाद है कन्वर्सली, उसके बाद है हाउएवर, उसके बाद है इन कंपैरिजन, उसके बाद है इन कॉन्ट्रास्ट, उसके बाद है इंस्टेड, उसके बाद है ऑन द अदर हैंड, उसके बाद है रादर। ठीक है, तो जब भी किन्हीं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम आपस में कंजंक्टिव एडवर्ब की मदद से जोड़ना चाहते हैं, उन दोनों कंजंक्टिव एडवर्ब्स में किसी एक्शन या उनकी यहाँ पर जो सिचुएशन बताई गई है दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में, उस सिचुएशन एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है दोनों ही क्लॉजेस में, तो हम इन कंजंक्टिव एडवर्ब्स का यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो कॉन्ट्रास्ट होता है ये दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट हो सकता है कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट, कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट, और दूसरा हो सकता है वीक कॉन्ट्रास्ट। दूसरा क्या हो सकता है? वीक कॉन्ट्रास्ट। तो जो कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट अगर हो दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के एक्शन या सिचुएशन में, तो वहाँ पे आपको जिन कंजंक्टिव एडवर्ब्स का यूज़ करना है वो हैं इन कॉन्ट्रास्ट, ऑन द अदर हैंड, उसके बाद आता है वीक कॉन्ट्रास्ट। तो जिन कंजंक्टिव एडवर्ब्स को आपको वीक कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज़ करना है वो कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं हाउएवर, और इंस्टेड। ठीक है, तो ये ऐसी कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं जिनको आपको तब यूज़ करना है जब वीक कॉन्ट्रास्ट हो। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के एक्शन या सिचुएशन में जो वीक कॉन्ट्रास्ट अगर हो तो आपको ये जो कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं इनको यूज़ करना है, और अगर कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट है तो आपको इन कंजंक्टिव एडवर्ब्स का आपको यूज़ करना है। जहाँ आपको वीक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा दोनों ही क्लॉजेस में, तो वहाँ पर आपको दोनों ही क्लॉजेस में जो एक्शन या सिचुएशन है वो अपोजिट तो मिलेंगी लेकिन कम्प्लीटली अपोजिट नहीं मिलेंगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर मैं सेकंड एग्जांपल लिखता हूँ। सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा सोहन इज टेरिबल एट मैथ। ठीक है, ये एग्जांपल लिखा मैंने, सोहन इज टेरिबल एट मैथ। सेकंड मैंने लिखा ही स्टिल लाइक्स इट।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सोहन इज़ टेरिबल एट मैथ्स, तो यहाँ पे एक क्लोज हो गई है। इसका इस क्लोज, ये जो फर्स्ट क्लोज है, इसका सब्जेक्ट हो गया सोहन, ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट, और यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट सेकंड क्लोज का, और ये हो गया प्रेडिकेट। तो एक तरफ तो हम इस सेंटेंस को अगर देखें, फर्स्ट सेंटेंस को, तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या है कि सोहन हैज़ ए ब्लैक डॉग, मोहन हैज़ ए वाइट डॉग। तो यहाँ पर एक कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, सोहन के पास तो एक ब्लैक डॉग है, जो कि मोहन के पास एक वाइट डॉग है। तो यहाँ पे कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट आपको दिख रहा है। लेकिन ये सेंटेंस है सेकंड, यहाँ पे कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट नहीं है, बल्कि सोहन इज़ टेरिबल एट मैथ्स, मतलब सोहन जो है मैथमेटिक्स में टेरिबल है। ठीक है, बहुत ही बुरा है, उसको नहीं आता है मैथ, लेकिन फिर भी वो उसको पसंद करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो दोनों सिचुएशन है वो अपोजिट तो हैं, लेकिन कम्प्लीटली अपोजिट नहीं है। तो यहाँ पर एक वीक कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे। तो इन जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको जब हम जोड़ेंगे किसी कंजंक्टिव एडवर्ब से, तो हम उस कंजंक्टिव एडवर्ब का यूज़ करेंगे जो कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ की जाती है। तो कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट के लिए इन कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर सकते हैं, हम ऑन द अदर हैंड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस, तो फर्स्ट जो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस में जो दो क्लॉजेज हैं, इनको जब जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पे ये लिखेंगे सोहन हैज़ ए ब्लैक डॉग, इन कॉन्ट्रास्ट, या हम यहाँ पे ऑन द अदर हैंड भी यूज़ कर सकते हैं, मोहन हैज़ ए वाइट डॉग। ठीक है, इसी प्रकार से जब सेकंड सेंटेंस को जोड़ेंगे, सेकंड सेंटेंस में दो क्लॉजेज इनको अगर जोड़ेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे वीक कॉन्ट्रास्ट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोहन इज़ टेरिबल एट मैथ्स, हाउएवर ही स्टिल लाइक्स इट। ठीक है, तो इस तरह से जब कहीं पर दो क्लॉजेज हों और दोनों क्लॉजेज के एक्शन या सिचुएशन में कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट है या वीक कॉन्ट्रास्ट है। तो वीक कॉन्ट्रास्ट के लिए आपको हाउएवर या इंस्टेड यूज़ करना है, और कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट के लिए आपको इन कॉन्ट्रास्ट या ऑन द अदर हैंड यूज़ करना है। चलिए, इसके बाद है एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिखा, मोहन इज रिच, और इसमें सेकंड क्लॉज लिखी हमने, हिज सिस्टर इज़ वेरी पुअर। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन दोनों ही जो क्लॉजेस हैं इनमें कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन यहाँ पर देखिए, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट है, वीक कॉन्ट्रास्ट है। तो कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट है, भाई मोहन तो रिच है, उसकी बहन पुअर है, तो कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट वाली जो कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं उनमें से कोई जो है कंजंक्टिव एडवर्ब के द्वारा इसको हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, मोहन इज़ रिच। कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट को कौन सी कंजंक्टिव एडवर्ब शो करती है, ये इन कॉन्ट्रास्ट या ऑन द अदर हैंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन द अदर हैंड, हिज सिस्टर इज़ वेरी पुअर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन कंजंक्टिव एडवर्ब्स को थोड़ा सा इस तरह से केयरफुल होकर यूज करना है।